उज्जैन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महाकाल की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद हैं। तो बाबा की शरण में मोहन यादव पहुंचे हैं, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण के बाद बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के लिए बाबा महाकाल के दर पर, चूंकि उज्जैन के राजा, भोपाल के राजा, मध्य प्रदेश के राजा, हिंदुस्तान के राजा बाबा महाकाल, और बाबा महाकाल के शरण में माथा टिकाए बगैर आगे काम नहीं होगा, इसलिए बाबा का यहां आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। यहां पर दुग्धाभिषेक बाबा महाकाल के दर पर जाकर उज्जैन दक्षिण से आने वाले विधायक बनकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे मोहन यादव को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ ही जगदीश देवड़ा वहां पर पहुंचे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम के साथ खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। बाबा महाकाल का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, महाकाल की शरण में पहुंचे और आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए बाबा का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, और यहां पर जो बाबा का स्नान किया, ये बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे विधि विधान से यहां पर पूजा अर्चना की गई। तस्वीरें बाबा महाकाल के गर्भगृह से हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा का विशेष श्रृंगार यहां पर किया गया, खुद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के द्वारा सभी पुजारियों की मौजूदगी में। तो कोई भी शुभ कार्य से पहले भगवान की शरण में जरूर जाया जाता है और माथा टेका जाता है, पूजा आराधना की जाती है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले भी वो मंदिर में पहुंचे थे, पूजा पाठ उन्होंने किया था, प्रार्थना की थी, और अब जब जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी है तो आखिर किस तरह से निर्वहन करेंगे और कैसे वो आगे बढ़े, उसके लिए ताकत की जरूरत होगी जो सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है, बुद्धि दे सकता है। ये सब मांगने के लिए हम मान सकते हैं यहाँ पर मोहन यादव पहुंचे हैं, बाबा की शरण में पहुंचे हैं, मत्था टेक रहे हैं और विधि विधान से पूजा पाठ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ दो डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं और वही बाबा से प्रार्थना की जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे से हम निभा पाए, उसका निर्वहन हम कर पाए। महाकाल की शरण में सीएम मोहन यादव, ये खास तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें। उज्जैन में बाबा की नगरी में मोहन यादव पहुंचे हैं, चूंकि बाबा की नगरी से वो आते भी हैं और अब जब बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो फिर से पहुंचे हैं बाबा के पास, बाबा के शरण में आशीर्वाद लेने के लिए कि अब जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएं। अब ये तस्वीरें बेहद खास, शपथ के बाद बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए मोहन यादव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो शपथ ग्रहण के बाद बाबा के दर पर पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से 54 साल के बाद मध्य प्रदेश में इतिहास बदला है और इस तरह का ये सरकार का जो गठन है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इतिहास को दोहराने वाला इसे कहें या फिर इतिहास बनाने वाला कहें, दोनों ही अपने अपने स्तर पर, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। और ये देखिए पूरे विधि विधान के साथ बाबा को जल अर्पण करने के बाद शर्करा अर्पित करते हुए, पुष्प माला अर्पण करते हुए, बेल पत्र और पुष्प चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का, बाबा महाकाल का, कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, दरअसल ये दोनों नेता जो कि अपने अपने क्षेत्र की कद्दावर शख्सियतें हैं। देवड़ा जो कि मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा से विधायक चुनकर आए हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति से ये संबंध रखते हैं। एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आज कवर किया है और उसके बाद ये जो उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, एक बड़ा संदेश यहाँ से देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और उसके लिए बाबा का आशीर्वाद बहुत जरूरी। जैसा कि ऋतु मेरी सहयोगी जिक्र कर रही थी कि ईश्वर का आशीर्वाद किसी भी बड़े काम के लिए लेना बहुत जरूरी है और ये आपके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न करता है जिससे एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वही आत्मविश्वास खुद यहाँ पर बाबा महाकाल के दर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रहण किया। उस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे हैं और पूरे विधि विधान से विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की है बाबा महाकाल की, और महाकाल के दर पर आने वाले हर फरियादी की फरियाद पूरी करते हैं बाबा महाकाल। और उज्जैन दक्षिण से आते भी हैं उस क्षेत्र में। यूं भी महाकाल जो कि उज्जैन के राजा कहे जाते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा बहुत ही ज़रूरी रहती है और हर बात में, हर काम में वो अपने सभी अनुयायियों का, अपने सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हैं, उनका
हमेशा साथ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पर भी ये आशीर्वाद बहुत जरूरी। मध्य प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जिस पर कि एक बड़ी चुनौती मोहन यादव के सामने रहेगी ऋतु, चूंकि एक बड़ा प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी तो रहेगी, साथ ही पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो और लाडली बहना योजना जो चलाई जा रही है उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो और एक बड़ा जो भारी भरकम कर्ज अभी प्रदेश के सिर पर है उससे कैसे निपटना है, ये सभी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं मोहन यादव का और इसके लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद बहुत जरूरी शासन चलाने के लिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले अगर भगवान की शरण में जाया जाए तो आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलता है और इसीलिए सीएम मोहन यादव बाबा की शरण में पहुंचे हैं, महाकाल की नगरी पहुंचे हैं, उज्जैन नगरी पहुंचे हैं और विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। शपथ के बाद बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे।